गुरु की साजी नवाजी ममता मई प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी और सतगुरु का गुणगान आप गा रहे होंगे। सेवा सत्संग सिमरन आपका चल रहा होगा और सतगुरु की महिमा आप पर हो रही होगी। ऐसी अरदास, ऐसी विनती के साथ एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि इंसान को सर्प की योनि किन कर्मों के कारण प्राप्त होती है। इंसान को सर्प की योनि क्यों प्राप्त होती है? क्यों एक मनुष्य मरने के बाद सांप की योनि को धारण कर लेता है? जान करके आप भी हैरत में पड़ जाओगे। आओ प्यारी सास संगत जी, 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं। आओ प्यारे संतों, कि यहाँ तक कि सामान्य प्राणी तो छोड़िए, यदि महात्मा भी ये गलती करे, यदि महात्मा भी गलती करे तो वो भी सर्प योनि को प्राप्त हो सकता है। वहाँ पे साफ साफ स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, जो लोग मुझे भिन्न भिन्न रूपों में पूजते हैं, हे अर्जुन, मैं उनको सबको फल देता हूँ। चाहे कोई मुझे देव रूप में पूज रहा हो तो मैं देव रूप में उसे फल दे रहा हूँ, यानी कोई वृक्ष रूप में पूज रहा तो मैं वृक्ष रूप में उसे फल देता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं, तो प्रभु फिर मोक्ष किन प्राणियों को मिलता है और सर्प कौन से प्राणी बनते हैं? तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मोक्ष उन व्यक्तियों को मिलता है जो मेरा तत्व दर्शन करके, ये जो मेरा निरंकार रूप है, इसका किसी समय के सद्गुरु से दर्शन करा के, इसका ज्ञान धारण करके और वचनों पर चल करके, समय के सद्गुरु के वचनों पर चल करके जो मेरी इबादत करता है, पूजा करता है, वंदना करता है, मैं उसे मोक्ष की प्राप्ति दे देता हूँ। यानी अर्थात वो मुझ में ही समा जाता है, उसके आवागमन के सारे बंधन कट जाते हैं। अर्जुन आओ प्यारी सास संगत जी, कहते हैं कि 84 लाख का बंधन कहे अवतार, अगर ये जो चली गई तो 84 बारी सारी कमाई चली जाएगी। संत महात्माओं कहते हैं कि मनुष्य को 84 लाख योनियाँ प्राप्त हुई, तब इंसान को ये हीरा जन्म मिला। लेकिन इसमें भी यदि एक गलती कर दे, अब अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि प्रभु, मोक्ष तो इन व्यक्तियों को मिलता है जो आपका निराकार रूप में हर जगह जो दर्शन करता है, जो इबादत करता है, हर रूप में आपको निहारता है, आपको छोटा नहीं समझता, आपको संपूर्ण मानता हुआ आपकी पूजा वंदना करता है, और उसे तो मोक्ष मिलता है। लेकिन इसमें भी अर्जुन एक शर्त है। वो कैसी शर्त है प्रभु? वो कहते एक शर्त है, अंत मता सुगता। हे अर्जुन, जैसी जिसकी अंत में मति हो जाती है ऐसी उसकी गति हो जाती है, चाहे वो महात्मा ही क्यों ना हो। अगर महात्मा की गति उस समय मरने के वक्त उसके ध्यान में यदि मेरा निराकार रूप ना आया और मेरा ध्यान ना आकर के उसका ध्यान किसी अपने स्वार्थ के कार्य में चला गया, उसका काम किसी अपने धन के लालच में चला गया, उसका काम अभी की महल और बनाना था, बेटे की शादी करनी थी, अरे फला जो बैंक में मैंने बैलेंस जमा करा दिया, तो अब उसका क्या होगा? अब उसका उपयोग कौन करेगा? ये तो बच्चे हैं, नादान हैं, ये अभी कैसे सदुपयोग करेंगे? माया को कैसे बढ़ाया जाएगा? इत्यादि विचार यदि मनुष्य के मस्तिष्क में अर्जुन आ जाएं, तो फिर वो मुझे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो उसने जो प्राण त्यागे वो मेरा निराकार रूप का दर्शन करके नहीं त्यागे। उसने जो प्राण त्यागे वो पैसे के लालच में त्यागे, वो उसका माया का ध्यान करके त्यागे। तो हे अर्जुन, सावधान होकर के सुनो, ऐसे व्यक्ति को सर्प की योनि प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति सर्प योनि में चले जाते हैं, चाहे वो संत श्रेणी का पुरुष हो या फिर महात्मा क्यों ना हो। क्योंकि संत महात्माओं यानी कहते हैं कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। हे संत महात्माओं, नज़र हटते के दुर्घटना घट जाती है, ध्यान हटते के यानी भंग हो जाता है। तो बस हमें अरदास विनती प्रार्थना परमात्मा से करनी है, हे सच्चे पातशाह, तूने अपने इटर्नल पावर के दर्शन करा दिए, तो फिर ये तेरी जो सांसें दी गई हुई हैं, ये तेरी जो सांसें हैं वो लास्ट में भी तेरे नाम में ही गुजरें, तेरे नाम का ही दीदार हो,
मेरा ध्यान भी तेरे ओर पूरी तरीके से समर्पित हो। ऐसी अरदास संत महात्माओं हमें करनी है। हमें गुमान नहीं करना कि हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। आओ प्यारी साध संगत जी, कहते हैं कि यानी पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ सकती, खाना खाना कहने से इंसान का पेट नहीं भर सकता। ठीक इसी प्रकार से खाली ज्ञान लेने मात्र से प्यारी साध संगत जी यदि फिर इस पर अमल ना करें, यदि फिर सेवा सत्संग स्मरण ना करें, यदि अब संतों की बात जो वचन है उनका पालन ना करें, तो फिर वास्तव में हमारा उद्धार नहीं होने वाला। आओ संत महात्माओं, एक ही विनती प्रार्थना सदगुरु के चरणों में करें। हे सच्चे पातशाह, तूने जीवन दिया है, तूने सांसें दी हैं, ये तेरी सांसें हैं और तेरा ही हक है इस पर। तो हमारा जो ध्यान है अंत में भी सदगुरु तेरे चरणों में समर्पित हो जाए। हे निरंकार, हम तुझे ही याद करके तेरे में विलीन हो जाएं। तो आओ प्यारी साध संगत जी, यदि वीडियो पसंद आए तो प्यार से धन निरंकार और शेयर जरूर किया करें। और इतना बोलने में यदि किसी महात्मा के मन को कोई ठेस पहुंची हो तो मेरा अपना वचन जान करके वापस कर देना। यदि कोई अच्छी बात लगी तो सदगुरु का समझ करके उसे अपने जीवन में धारणेंगे तो वास्तव में हमारे जीवन में निखार आता चला जाएगा। प्यारी साध संगत जी प्यार से कहेंगे धन्य।